हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आज बात करेंगे पाइथन के सिलेक्शन स्टेटमेंट्स की। ये स्टेटमेंट तीन तरह के होते हैं, इफ़ एल्स और इफ़ एलिफ। सबसे पहले बात करते हैं इफ़ की। इसमें देखते हैं इसका सिंटैक्स में आप जैसा देख रहे हैं ये इफ़ है और उसके बाद कंडीशन और उसके बाद ये तीन स्टेटमेंट्स हैं जो कि इंडेंट्स के साथ हैं। ये इंडेंट्स एक ब्लॉक बनाता है, यानी इफ़ कंडीशन के साथ में ये तीन स्टेटमेंट्स एसोसिएटेड हैं। लेकिन स्टेटमेंट 4 और 5 इसमें इंडेंट्स नहीं हैं, यानी ये स्टेटमेंट्स इससे एसोसिएटेड नहीं हैं। हम इसे फ्लो चार्ट से भी समझते हैं। यहाँ पर ये कंडीशन है जो कि चेक होने के बाद या तो ये ट्रू होता है या फॉल्स होता है। तो बेस्ड ऑन ट्रू और फॉल्स कंडीशन ये इस तरह का फ्लो यहाँ पर ये डिसाइड करता है। तो हम इसे देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होता है। इनपुट देने के बाद ये कंडीशन को चेक करने के लिए तैयार है। यहाँ पर या तो यह ट्रू होगा या फॉल्स होगा। हम पहले मान लेते हैं कि ये ट्रू है। ट्रू कंडीशन में ये कैसे फ्लो होता है ये भी देख लेते हैं। ट्रू की कंडीशन में ये 1, 2, 3 और 4, 5 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हुए हैं, यानी हमने यहाँ पर देखा कि ये 5 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुए। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होती है तब इसका फ्लो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं थे और 4, 5 लास्ट में थे, यानी इसमें 1, 2, 3 स्टेटमेंट स्किप हुए और 4, 5 एग्जीक्यूट हुए। तो ये पाइथन स्टेटमेंट इफ़ स्टेटमेंट इस तरह से काम करता है। चलिए अब हम देखते हैं कि इसे हम एक प्रोजेक्ट बेस्ड एग्जाम्पल से कैसे समझ सकते हैं। पाइथन के सिलेक्शन स्टेटमेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक प्रोजेक्ट का सहारा लिया है। इसमें हमने जो सेटअप तैयार किया है उसमें ये जो आप देख रहे हैं ये वाटर टैंक को शो करता है और इसका जो लेवल है, एक्चुअल लेवल यहाँ पर ये है। जब ये शीट ऊपर या नीचे जाएगी तो वाटर का जो लेवल है वो मॉनिटर पर हमें दिखेगा। ये असल में एक डिस्टेंस मेजरमेंट है। जैसे जैसे इसमें डिस्टेंस कम होता है तो वहाँ पर उसका लेवल भी ऊपर या नीचे शो होता है। साथ ही ये जो आपको येलो कलर का जो व्हील दिख रहा है वो एक मोटर से कनेक्टेड है। यह मोटर असल में पंप का मोटर है। जब वो ऑन होगा तब वाटर लेवल राइज होगा और जब वाटर यूज होना शुरू होगा तब वाटर लेवल नीचे जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम इफ एल्स और इफ एलिफ को कैसे समझ सकते हैं, आइए देखते हैं। यह पाइथन का एक सिंपल इफ स्टेटमेंट है जिसमें कि एक सिंगल इफ स्टेटमेंट लगा हुआ है। इसमें लिखा है इफ डिस्टेंस लेस देन 5, तो ये 3 लाइन एग्जीक्यूट होंगी। अगर डिस्टेंस ग्रेटर देन 5 हुआ तो ये 3 लाइन एग्जीक्यूट नहीं होंगी। इन 3 लाइन में क्या है, इसमें एक सर्कल ड्रा हो रहा है जो कि एक्चुअल में रेड डॉट है और इसके बाद ये 2 लाइन मैसेज इसमें प्रिंट होंगे। तो अब हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। ये डिस्टेंस अभी हम धीरे धीरे इसको कम करते हैं। जब ये डिस्टेंस लेस देन 5 सेंटीमीटर होगा तब एक मैसेज उसमें डिस्प्ले होना चाहिए। ये टैंक इज फुल, तो स्विच ऑफ द मोटर का एक मैसेज यहाँ पर जो दिख रहा है, यानी ये इफ स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो ये एक इफ स्टेटमेंट का डेमो है। अब हम बात करते हैं इफ एल्स की। इसके सिंटैक्स में जैसे कि हम देख रहे हैं इफ के बाद कंडीशन है और एल्स के बाद भी कुछ स्टेटमेंट्स हैं। इफ के बाद 3 स्टेटमेंट हैं, एल्स के बाद 2 और इसके बाद एक स्टेटमेंट और है। स्टेटमेंट 1 to 5 ये इंडेंटेड हैं, लेकिन स्टेटमेंट 6 इसमें इंडेंट नहीं है, यानी स्टेटमेंट 6 इन दोनों से इंडिपेंडेंट है। इसके फ्लो चार्ट को भी हम देख के समझ सकते हैं कि इस कंडीशन में ट्रू वाले रास्ते पर 1, 2, 3 और 6 आ रहा है, फॉल्स वाले रास्ते में 4, 5 और 6 आ रहा है। ये एग्जीक्यूट होता है तो कैसे, ये भी हम देखते हैं।
प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हुआ और उसके बाद फ्लो, इसके बाद कंडीशन यहाँ पर चेक हुआ। एक कंडीशन में हम मान लेते हैं कि ये ट्रू है, तो ट्रू वाली कंडीशन में इसका फ्लो जैसे हम समझ सकते हैं कि ये 1 2 3 और 6 होगा। यानी यहाँ पर 1 2 3 और 6 एग्जीक्यूट हुए, लेकिन 4 और 5 यहाँ पर स्किप हो गए क्योंकि ये इसके इस रास्ते पर नहीं थे। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होती है तब इसका रास्ता बदल जाएगा और ये 4 5 और 6 की तरफ इस तरह से जाएगा। यानी अब इस वक्त 1 2 3 यहाँ पर ये स्किप हुए हैं और 4 5 और 6 एग्जीक्यूट हुए हैं। तो ये इफ़ एल्स इस तरह से काम करता है। अब हम इसका भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। पाइथन के इस प्रोग्राम में इफ़ और एल्स दो स्टेटमेंट लगे हुए हैं। इसमें इफ़ डिस्टेंस ग्रेटर देन मिड और एल्स लगा हुआ है। यानी डिस्टेंस ग्रेटर देन मिड, मिड एक्चुअल में हमने वाटर लेवल का 50% का जो लेवल है वो हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो अगर यह उस मिड वाले लेवल से ऊपर होता है तब उसमें मैसेज दिखना चाहिए मोर देन 50%। अगर वो लेस है तो लेस देन 50% दिखना चाहिए और इधर रेड डॉट और इधर ग्रीन डॉट होना चाहिए। तो आइए इसे भी हम देखते हैं कि ये वर्क करता है या नहीं। अभी आप देख रहे हैं इसका जो लेवल है, ये लेवल इस समय 50% से कम है, तो ऑटोमेटिकली ये मैसेज आ रहा है। अब हम इसे ऊपर करके देखते हैं। 50% इस वक्त पहुंच चुका है और ये उसका मैसेज भी इस तरह से आ गया है। अब ये हम ऊपर भी करेंगे तो भी वो 50% का ही मैसेज दिखाएगा क्योंकि हमने इसमें सिर्फ 2 लेवल ही शो किए हैं। देखिए इस तरह से ये इफ़ और एल्स का डेमो है ये। अब हम बात करते हैं इफ़ एलिफ की। इसको भी हम फ्लो चार्ट और सिंटैक्स से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हम जैसे देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 3 कंडीशन है, लेकिन ये कंडीशन ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। हमने समझने के लिए 3 कंडीशन यहाँ पर ली हुई हैं। इस फ्लो चार्ट से दिख रहा है कि अगर कंडीशन 1 फॉल्स होता है तो इधर आएगा और ट्रू होती है तो इस तरफ जाएगा। अब हम इसे फ्लो से ही समझते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसने सबसे पहले कंडीशन को चेक किया। हम मान लेते हैं कि ये कंडीशन पहले ट्रू होती है। इस कंडीशन पर फ्लो कुछ इस तरह से होगा, स्टेटमेंट 1 और 5। यानी यहाँ पर स्टेटमेंट 1 और 5 एग्जीक्यूट हुए, लेकिन 2 3 4 एग्जीक्यूट नहीं हुए और प्रोग्राम यहाँ पर आगे बढ़ भी गया। यानी इस कंडीशन पर 4 में से सिर्फ एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। लेकिन अगर ये कंडीशन यहाँ पर फॉल्स होती है तब प्रोग्राम को एक बार फिर से यहाँ पर दूसरी कंडीशन मिलेगी। यहाँ पर फिर से 2 रास्ते हैं। अगर ट्रू होता है तब स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट होना चाहिए और स्टेटमेंट 5 तो एग्जीक्यूट होना ही है क्योंकि इसका इंडेंट यहाँ पर नहीं है। अब यानी हमने ये देखा कि इसमें स्टेटमेंट 2 और 5 एग्जीक्यूट हुए, जो कि आपको फ्लो चार्ट से भी आप इसे समझ सकते हैं। और अगर ये कंडीशन अब फॉल्स होती है तब फॉल्स होने पे फिर से इसे तीसरी कंडीशन पर ये जाएगा। और हम यहाँ भी मानते हैं कि अगर ये ट्रू है तो इसका फ्लो 3 और 5 होगा। यानी इसमें स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होंगे वो होंगे 3 और 5 और 1 2 और 4 यहाँ पर स्किप हो जाएंगे। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तब इसके बाद यहाँ पर कोई दूसरी कंडीशन यहाँ पर चेक होने के लिए नहीं है। यानी अब हमारा प्रोग्राम फ्लो यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर एल्स पार्ट में क्योंकि कोई कंडीशन ही नहीं है इसलिए ये स्टेटमेंट 4 और स्टेटमेंट 5 इस तरह से एग्जीक्यूट होंगे। तो ये इफ़ 4 और 5 इस तरह से एग्जीक्यूट होंगे और 1 2 3 स्किप हो जाएंगे। तो ये वर्किंग है इफ़ एलिफ का। इसे भी हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। आइए देखते हैं। पाइथन के इस प्रोग्राम में इफ़ और एलिफ का यूज इस तरह से किया गया है कि ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली ये डिफरेंट मैसेज डिस्प्ले करेगा
डिस्टेंस में लोएस्ट और हाईएस्ट लेवल को भी हमने डिफाइन किया हुआ है, और जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा या घटेगा ये उसका मैसेज डिस्प्ले करेगा। हम देखते हैं अभी इस वक्त जैसे ये मैसेज दिख रहा है, इस समय लेस वाटर का मैसेज इसमें दिख रहा है क्योंकि ये वाटर का लेवल इस समय कम है। अब हम इसे बढ़ा के देखते हैं, प्रैक्टिकली करके देखते हैं इसे। 25% वाटर आ गया है और डॉट का कलर भी चेंज हो गया है, और अब ये 50% पर है, 75%, और ये टैंक फुल का मैसेज, साथ ही इसमें डॉट का कलर भी चेंज हुआ है। यानी हमारा इफ़ और एलिफ स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, और इस तरह से ये वाटर लेवल इंडिकेटर हम इफ़ और एलिफ का यूज़ करके हमने बनाया है। अब हम आपको बताते हैं कि हमने एक प्रोजेक्ट जो कि फुली ऑटोमेटिक सिस्टम है, हमने इन्हीं स्टेटमेंट्स का यूज़ करके इसे बनाया है। यहाँ पर यह सिस्टम वाटर लेवल के अकॉर्डिंगली इस मोटर को ऑन या ऑफ करेगा। अभी आप देख रहे हैं इस वक्त ये मोटर ऑफ है, लेस वाटर है, लेकिन उस लेवल पर नहीं है कि ये इस मोटर को ऑन करे। अब हम इसका लेवल हम चेंज करते हैं। हम इस लेवल को और थोड़ा नीचे ले जाते हैं। देखिए मोटर अभी ऑन हो गया है। अब जैसे ही मोटर ऑन हुआ तो वाटर लेवल राइज होना शुरू हो जाएगा। हम इसे मैनुअली करके दिखाते हैं, और इसके साथ साथ ये वाटर लेवल भी शो करता है 25%, 50%, 75%, यानी इस इफ एल से भी इसमें काम कर रहा है। और जब ये एक पर्टिकुलर लेवल पर जाएगा तब मोटर इसका ऑफ हो जाएगा और पानी जाना बंद हो जाएगा। अब जब ये वाटर यूज़ होना शुरू होगा तब धीरे धीरे वाटर लेवल कम होगा, और इसका लेवल भी जैसे आप देख रहे हैं ये शो हो रहा है। और नीचे के लेवल पर जहाँ पे हमने इसका लेवल डिफाइन किया हुआ है उस लेवल पर जाके फिर से ये मोटर को ऑन हो जाना चाहिए। देखिए ये मोटर फिर से ऑन हो गई है, यानी ये वाटर लेवल फिर से राइज होना शुरू हुआ। इस लेवल पर जाके ऑफ हुआ, इस लेवल पर जाके ऑन हुआ। तो ये इस तरह से ये सिस्टम वर्क बिल्कुल सही कर रहा है, यानी हमने जो भी इसमें स्टेटमेंट्स लगाए हुए हैं वो एकदम सही काम कर रहे हैं। यह एक वाटर लेवल का डिस्टेंस मेजरमेंट हमने यूज़ किया है। हम अगर इसमें टेम्परेचर मेजरमेंट या साउंड लेवल मेजरमेंट या लाइट मेजरमेंट अभी अगर हम यूज़ करें तो हम इस तरह के इफ़ और एल्स इफ सिलेक्शन स्टेटमेंट का यूज़ करके हम और प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और ये कुछ सजेस्टेड प्रैक्टिकल्स की लिस्ट है जिसे ट्राई किया जा सकता है ताकि हम सिलेक्शन स्टेटमेंट्स को और अच्छी तरह से समझ सकें। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि पाइथन का इफ़, एल्स और इफ़ एलिफ कैसे वर्क करता है। प्रैक्टिकली भी हमने समझने की कोशिश की है कि हम इसे रियल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।